नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट सुरक्षा। कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे इंटरनेट सुरक्षा है वो किस प्रकार हमारे लिए सहायता करती है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन मिले और आपको हमारे वीडियो की सूचना है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट सुरक्षा का अर्थ है नेटवर्क और नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डाटा या सॉफ्टवेयर को अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना तथा केवल विश्वसनीय उपयोगकर्ता द्वारा ही उसका उपयोग को सुनिश्चित करना। मतलब इंटरनेट सुरक्षा एक ऐसा ही प्रक्रिया होती है जिसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो अधिकृत व्यक्ति होती हैं वही केवल उसको यूज़ कर सके, कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति है उसको यूज़ ना कर सके या उसका कोई मिस यूज़ ना हो। इसी के लिए इंटरनेट सुरक्षा है वो यूज़ में ली जाती है। आजकल इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स में काफ़ी ज़ोरों पर है। ऐसे में नेटवर्क की सिक्योरिटी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब इसका यूज़ है आजकल बहुत सारे जो शॉपिंग साइट्स हैं या फिर जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा किया जाता है ताकि धोखाधड़ी वगैरह से बचा जा सके। कंप्यूटर का उपयोग गोपनीय संवाद भेजने से लेकर ई बिजनेस तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब इसका दिनों दिन प्रसार है वो अत्यधिक तेज़ी से हो रहा है। एक तरफ जहाँ इसमें काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी से संबंधित परेशानियों को भी दो चार होना पड़ा है। मतलब इसमें क्या है कि जैसे जैसे इसमें सुविधाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे इसमें यूज़र बेस भी बढ़ता है। यूज़र बेस बढ़ने से इसमें जो फ्रॉड सिस्टम है उसको भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो उनको रोकने के लिए इसमें जो सिक्योरिटी होती है उसको काफ़ी हाई लेवल तक बनाया गया है। नेटवर्क को सिक्योर रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है ताकि नेटवर्क ट्रैफिक से होकर गुजरने वाला मैसेज सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच सके। मतलब आप जो भी मैसेज या सूचना एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंचाना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं तो उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही गंतव्य तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए ही इंटरनेट सिक्योरिटी है वो यूज में लिया जाता है। आज बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित कुछ ऐसे टर्म्स की जिनके बारे में हम बराबर सुनने को मिलता है। नेट यूजर्स के रूप में इन टर्म्स की जानकारी हमारे लिए अत्यधिक होना जरूरी है। साथ ही आजकल इंटरव्यू के दौरान भी कंसेप्टों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये उसका कुछ टिप्स बताए गए हमें। ये देखिए, जब भी हम नेटवर्क के संदर्भ में सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक से होकर गुजरने वाले मैसेज को कोई अनधिकृत व्यक्ति एक्सेस ना कर सके। मतलब हम इंटरनेट पर सिक्योरिटी का यूज इसलिए करते हैं कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति है जो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके या डेटा को कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसी के लिए हम इंटरनेट सिक्योरिटी है वो यूज़ में लेते हैं। आजकल इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स पर काफ़ी ज़ोरों पर है। ऐसे में नेटवर्क की सिक्योरिटी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को निम्न 4 टाइप्स में कैटेगरीज किया गया है। अब फर्स्ट, इसका सिक्योरिटी मुद्दे की सिक्योरिटी किस प्रकार की होनी चाहिए उसके प्रति कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं। फर्स्ट है इसका प्राइवेसी। किसी मैसेज को भेजने वाले तथा इसको पाने वाले व्यक्ति को कॉन्फिडेंशियली इसके तहत आती है। मतलब जो भेजने वाला व्यक्ति होता है सेंडर और प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है, उनको कॉन्फिडेंशियली प्राइवेसी के द्वारा ही मिलती है कि जब तक उनके बीच में प्राइवेसी है वो सिक्योर नहीं होती वो एक दूसरे को मैसेज भेज या प्राप्त नहीं कर सकते। भेजा जाने वाला मैसेज केवल अधिकृत यूजर को ही डिलीवर होना चाहिए। मतलब आप जिस भी पर्टिकुलर यूजर को भेजना चाहते हैं उसी को ही केवल मैसेज भेजा जाना चाहिए, अनधिकृत व्यक्ति उसका यूज ना करे। प्राइवेसी के लिए आमतौर पर मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है। मतलब इसमें मैसेज को इनक्रिप्ट करके फिर मैसेज को डिलीवर्ड किया जाता है ताकि यह अधिकृत यूजर के पास ही पहुंचे, कोई अन्य यूजर इसका यूज नहीं कर सके। इसके लिए इसको पासवर्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आपका मैसेज ऑथेंटिकेशन। आप जिस भी मैसेज को प्राप्त करते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि वह मैसेज किसी अधिकृत स्रोत से ही भेजा गया। मतलब यदि आप कोई मैसेज प्राप्त करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह मैसेज वाकई में रियल है या नहीं है। कभी कभी कोई गलत व्यक्ति भी आपको यह साबित करने की कोशिश करता है कि वास्तव में मैसेज असली सेंडर वही है। मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए आजकल डिजिटल सिग्नेचर का प्रचलन ज़ोरों पर है। मतलब यदि आप मैसेज के ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं कि मैसेज सही है या नहीं है तो इसके लिए आजकल डिजिटल सिग्नेचर है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैसेज इंटीग्रिटी। ये क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क ट्रैफिक गुजरते हुए मैसेज को हैक कर उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि कोई कभी कभी आप
कोई व्यक्ति यदि मैसेज करता है या कोई आपको मैसेज प्राप्त होता है तो उसमें क्या होता है, इनक्रिप्ट हो सकती है, बीच में उसको हैक करके कोई हैकर्स द्वारा उसको चेंज भी किया जा सकता है मैसेज को, यानी ओरिजिनल मैसेज को बदल दिया जाता है इसके अंतर्गत। मैसेज इंटीग्रिटी से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परिवर्तन के बिल्कुल उसे फॉर्मेट में रिसीवर को प्राप्त होना चाहिए। मतलब ये बताता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नॉन रिपुटेशन। ये क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है कि मैसेज को पाने वाला वह व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि उसे जो मैसेज पाया है वह किसी स्पेसिफिक सेंडर द्वारा ही भेजा गया। मतलब ये क्या होता है कि यदि कोई स्पेसिफिक सेंडर द्वारा भेजा गया है वही मैसेज है उसको पाने में सक्षम होना चाहिए, कोई अन्य मैसेज है वो उसको ना प्राप्त हो। मतलब है कि किसी मैसेज को भेजने वाला व्यक्ति बाद में इस बात से इनकार न करे कि वह व्यक्ति उसके या वह मैसेज उसके द्वारा भेजा गया नहीं है। तो इसी के लिए नॉन रिपुटेशन है वो काम में लिया जाता है कि कोई सेंडर है वो आपको मैसेज है वो भेजने के बाद में ये नहीं कहे कि ये मैसेज उसके द्वारा भेजा गया नहीं है, मतलब उसमें इसकी पर्टिकुलर आईडी है वो साथ में होनी चाहिए। तो ये होता है आपका नॉन रिपुटेशन। तो ये थे आपके इंटरनेट सिक्योरिटी के कुछ मुद्दे और इंटरनेट सिक्योरिटी का परिचय। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।